नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सजग भी, क्योंकि दुश्मन अभी गया नहीं है। हमें हमेशा सजग रहना है और पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ, जो कि हैं SMS, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्किंग एंड S फॉर सैनिटाइजेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने डेली शेड्यूल में बिल्कुल शामिल कर लेना है, जब तक कि ये कोरोना पूरी तरीके से हमारे देश से ना चला जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेनली बच्चों के बारे में। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव जो आ रही है वो बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती है। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वेव चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, ये बच्चों के लिए उतनी ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकती थी या हो सकती है। बात आती है एक्सपोजर की। शायद हमने पहले लॉकडाउन से ये समझ लिया था कि बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है, और बच्चों ने भी हमारी बहुत हेल्प की। तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा सेफ थे और सेफ हैं, और बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। तो हमें बस ध्यान रखना है कुछ बेसिक पॉइंट्स का। पहली चीज़ आती है फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चे चूँकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे साइकिलिंग, बाहर खेलना कूदना, ये सब थोड़ी सी बंद हो चुकी हैं। तो हमें किसी न किसी माध्यम से कोशिश करनी है कि वो घर में ही एक्टिव रहे। लाइक डेली योग प्रैक्टिस, कुछ भी एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जुम्बा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा, या किसी भी तरह से डांस या समथिंग, एनी एक्टिविटी, और उसके लिए पेरेंट्स को ही आगे आना होगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हम अपने साथ, इससे हमारा भी स्वास्थ्य। दूसरी चीज़ आती है खान पान की। बहुत हद तक हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस समय हम उन्हें एक ऐसा भोजन दें जो देखने में भी अच्छा हो, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही हो, और वो पोषण में भी अच्छा हो। क्योंकि बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, उनको ना पहले तो मतलब लाइक आधा तो वो फूड देखकर ही उनको लग जाता है कि मुझे खाना है कि नहीं खाना है। तो इस समय जिसके भी हाथों में रसोई का कार्यभार हो, उसकी पूरी तरह की जिम्मेदारी बनती है कि वो अलग अलग तरह की सब्जियां या जो भी खान पान है उसको इस तरीके से बनाए जो बच्चा उसको खा ले। क्योंकि उसके बाद हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की, या सामान्य तौर पे घर में मिलने वाले द्रव्यों की, जिनका अगर हम डेली सेवन करें तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करेगा। प्लस अगर बाई चांस बच्चा इन्फेक्ट हो भी जाता है तो भी वो लड़ाई जो कोरोना से जो लड़ाई चल रही है, या फिर इस बीमारी को से रिकवर करने में बच्चे को बहुत हद तक हेल्प करेगा। जैसे कि दिन की शुरुआत करते हैं हम गोल्डन मिल्क, जो कि हल्दी का दूध, जिसमें हम अगर हो सकें तो हल्दी के साथ 1-2 काली मिर्च भी अगर पीस के दूध के साथ उबाल लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब एक और बात है कि हमें 1-2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि लाइक बच्चे को चीनी से दूर रखना है। चीनी की जगह कोशिश करें कि गुड़ और शहद का प्रयोग कराएं। तो ये सारी चीज़ें अगेन हमें ध्यान रखनी होगी। मैनिपुलेशंस हमें करने होंगे कि बच्चा कैसे नुकसानदायक चीज़ों से आगे आके और फ़ायदेमंद चीज़ों की तरफ आए। तो इनका ध्यान रखें। इसके साथ ही हम बात करते हैं इस दूध के साथ में च्यवनप्राश का सेवन। च्यवनप्राश तो अगेन कहा ही गया है कि एक बहुत अच्छा रसायन है जो हम सबके लिए ही बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और साथ में जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो कि काफ़ी आ रहे हैं इसमें, तो फाइनली लंग्स पे ही अपना दुष्प्रभाव दिखा रहा है कोरोना। तो अगर हम शुरुआत से ही लेते रहें तो ये चीज़ काफ़ी हद तक शुरू में ही रोकी जा सकती है। साथ में सितुपलादी चूर्ण, इसका सेवन। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि हो या कोई भी द्रव्य का ही सेवन हो, इसकी मात्रा का बच्चों की उम्र के हिसाब से, बच्चे के वजन के हिसाब से निर्धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी शंका हो तो प्लीज़ आप अपने निकटतम आयुर्वेदिक बाल रोग विशेषज्ञ से ज़रूर बात कर लें कि बच्चे की अगेन गिलोय और अश्वगंधा, हम तो आजकल शायद सभी इसके बारे में जान गए। तो गिलोय जो है उसको किस रूप में देना है, कई फॉर्म्स में आता है, चूर्ण के रूप में, सत्व के फॉर्म में, स्वरस के फॉर्म में, संशमनी वटी के नाम से भी ये आता है। तो कुछ भी दे सकते हैं, पर कितना देना है अगेन ये ध्यान रखें। अश्वगंधा जो कि बढ़ते हुए बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी भी मेंटेन करेगा। तो इसका सेवन बहुत अच्छी बात है कि बच्चे स्ट्रेस कम लेते हैं तो शायद परेशानियां उतनी आगे नहीं बढ़ती। और हम बड़ों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमें अगर इन्फेक्शन हो भी जा रहा है तो अपना मानसिक स्वास्थ्य तो मेंटेन करना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में। टेंशन नहीं लेने का, विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि दुख से किसी भी तरीके के रोग की वृद्धि होती है। तो इन सब से बचें और अपने आप को, अपने बड़ों को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और अपने घर में भी एक चार्ट पेपर पे ये चीज़ें लिख सकते हैं ताकि ये आपके काम आती रहें।
सबसे पहले बात करते हैं ए से एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, हम बात कर चुके हैं। बी से बॉयकॉट फास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर या मैदा के आइटम्स, चीनी, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नाउ सी से विटामिन सी, वो सारी चीज़ें जिनसे हमें विटामिन सी मिल सकता है लाइक सिट्रस फ्रूट्स, शिकंजी जिसमें लेमन होता है, या आंवला कैंडी, इन सबको आपको लेना डेली बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। नाउ डी से विटामिन डी की बात करते हैं, जो कि हमें धूप से मिलता है। शुरू की धूप, सुबह की या शाम को जाती हुई धूप में थोड़ी देर बैठकर विटामिन डी ज़रूर लें। अब बात करते हैं ई से एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डेली एक्सरसाइज सुबह, इसका एक रूटीन जरूर बनाएं। अब हम बात करेंगे एफ से फ्रूट्स। डेली जो भी मौसम के फ्रूट्स आ रहे हैं उनको आप ज़रूर लेते रहें, जिससे कि हमें ज़रूरी विटामिन मिनरल्स जो भी मौसम के आ रहे हैं उनको लेते रहें, वो हमें आवश्यकता है उससे हमारी पूरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं जी से हम बात करेंगे गोल्डन मिल्क। तो गोल्डन मिल्क के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके साथ में गिलोय की भी बात कर चुके हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है एच से सारी चीज़ें जो हेल्दी हैं, हेल्दी फूड, हेल्दी आइटम्स, खाने के सब चीज़ों के जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं उनको हमें अपने जीवन में अपनाना है। अब बात करते हैं आई से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करें और बढ़ाएं, उन सब का हमें सेवन हमेशा ही करते रहना है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आई के बाद आता है जे से है जैगरी, जिसको कहते हैं गुड़। तो उसके बारे में हमने बात करी। बेटा गुड़ बहुत टेस्टी होता है, एक तो आयरन रिच भी होता है, हमें बहुत नुकसान नहीं करता है, और एक टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको गुड़ की बनी चीज़ों को खाना शुरू करना है। दादी माँ तो हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाती थी जो कि गुड़ की बनी होती थी। तो आप सबको भी अब अपनी अपनी दादी माओं से मिलकर, और जो भी हमारे घर में बड़े जन हैं उन सबसे मिलकर गुड़ के आइटम बनवाने हैं और गुड़ की चीज़ें खाना शुरू करना है। ठीक है। अब बात करते हैं के से है नो द राइट थिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो हमको कोरोना से रिलेटेड या आज के टाइम में कुछ भी चीज़ अगर आ रही है सोशल मीडिया से, कहीं से भी पता चल रही है, तो हमें एकदम से आँख मूंद के विश्वास नहीं करना है, सोचना है, समझना है, तब उससे अपनाना है। ठीक है। अब बात करते हैं एल से बहुत इंपॉर्टेंट है लव योर पेरेंट्स, लव योर नियर वंस, लव योर फ्रेंड्स, लव योर यंगर वंस। आपके घर में छोटे भाई बहन हों, उनको बड़े हों, सबको प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो लव हैज़ बिकम ऑलवेज है, लव इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और अभी तो वो बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, घर में ही रहना है। ठीक है। एंड एल से एक बात और याद रखनी है, लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग बड़े हो रहे हो, आपको समझना है कि क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं, तो लाइफस्टाइल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एम से तो हमने जान ही लिया है कि मास्क, बाई चांस हमें बाहर जाना भी पड़ता है या कोई ऐसा कंडीशन आता है कि हम एक्सपोज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मास्क जरूर लगाना है। अगर घर में बाई चांस कोई जन इन्फेक्टिव हो गए तो वो आइसोलेशन में है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि घर में भी मास्क लगाना चाहिए। एंड बच्चों, एक और चीज़ है मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। कि अगर हम थोड़ी देर शांत से बैठ के सुबह के टाइम पे जहाँ फ्रेश एयर चल रही होती है, तब उस समय हम हल्के से थोड़ी आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठें और हमें कुछ नहीं सोचना है उस समय, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं, उसको ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं, और हमें चीज़ें और जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, काम की हैं, वो हमें जल्दी याद भी होती हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब बात करते हैं एन फॉर नेचर। हमें नेचर के करीब रहना है। अगर हमारे घर में हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उनको डेली वाटरिंग करें, उनके पास बैठें, उन्हें संभालें, और नहीं लगाएं तो लगाएं। छोटे लाइक कप्स में या छोटे पॉट्स आते हैं, तो अगर आप इसके साथ अपना टाइम बिताएंगे, नेचुरल चीज़ों के पास रहें, तो आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। अब बात करते हैं ओ और पी में एक साथ बोलूँगी। ओ से ओबे और पी फॉर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। देखिए बच्चों, मम्मी पापा तो इस समय बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, हमें भी मैनेज कर रहे हैं और बड़ों को भी मैनेज कर रहे हैं और ख़ुद को भी मैनेज कर रहे हैं। अगर उनको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि उनको दुख हो, तो उनकी बात माननी है और उन्हें समझना है। ठीक है। तो ओबे योर पेरेंट्स। अब बात करते हैं क्यू से तो हम सभी जान रहे हैं, क्यू फॉर क्वारंटीन। तो इस समय अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है
कि आप किसी एक्सपोजर में आ गए हैं, कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपोजर में है या फिर इन्फेक्ट हो गए, तो क्वारंटीन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको खुद भी समझना है और समझाना भी है। अब बात करते हैं आर से बात आती है रूटीन की। हमको अपना डेली रूटीन सेट करना है। देखिए पढ़ाई बहुत कम हो रही है आजकल, तो ये सभी जान रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होना है। देखिए ये तो अब लाइक कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब तक चलेगा, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। और बहुत लंबा मतलब चीज़ें अगर चलती हैं तो हमें अपना रूटीन सेट करना होगा, खेलने का, खाने का, पीने का, सोने का, जगने का और पढ़ने का। ठीक है, तो रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। हर समय ऊधम नहीं मचाना है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है। हम बात करते हैं एस। तो ऐसे स्टडी तो हमने जान ही लिया। ऐसे सैनिटाइजेशन, अगर कुछ भी ऐसा है जो कि हमारे घर में बाहर से आ रहा है तो ऑब्वियसली मम्मी पापा उसको धो के और सैनिटाइज करके ही आपको देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं कुछ रह जाता है तो आपको सैनिटाइज करने की आदत खुद से डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है टी से एक चीज़ है टैलेंट हंट। तो अभी एक ये बहुत अच्छा टाइम भी है जो हमें मिला है कि अगर हमारे अंदर कुछ भी टैलेंट है और कुछ भी चीज़ जो हमें पसंद है, लेकिन हम कभी घबरा के, कभी शर्मा के, या फिर मौका नहीं मिला तो उसको सामने नहीं ला पाए, तो इस समय तो सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा मीडियम है। और नहीं तो आप घर में ही प्रैक्टिस करें। आपको गाना बजाना, डांस, आर्ट या एनीथिंग, आपको मतलब एनीथिंग आपको जो भी पसंद है आप उसको निखारें। ठीक है, और एक अच्छा टाइम है हमारे टैलेंट को बाहर लेके आने का, तो उसको यूटिलाइज करें। Now use of hanky और टिश्यू पेपर while sneezing, make it a habit। आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको अचानक से छींक आ जाती है या कुछ है, तो हमेशा एक हैंकी या टिश्यू पेपर का यूज़ करें। और ये चीज़ आपको हमेशा से ही करनी है, आपको एक हैबिट बनानी है। 9 से वैक्सीनेशन। अगर हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो रह गए हैं 18+ में, तो हमको उनको याद दिलाते रहना है कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वैक्सीनेशन हमें मजबूत करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने की हेल्प करते हैं। नाउ W में वॉच फॉर एनी सिम्टम। हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है। कई बार खेलते कूदते हमारा टाइम निकल जाता है और हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर हमें कुछ अनईजी लग रहा है, फीवरिश लग रहा है, खाने में कुछ टेस्टी नहीं लग रहा है, स्मेल का प्रॉब्लम हो रहा है, या पेट ठीक नहीं लग रहा है, या कुछ भी अगर आपको अलग लग रहा है, तो आपको तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना है। वॉच फॉर एनी सिम्टम। नाउ एक्स। तो एक्स है एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। स्पेशली पेरेंट्स के तो करते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स भी घर में हैं। वो लोग भी टहलने जाते थे, बाहर लोगों से मिलने जाते थे, वो भी नहीं जा पा रहे। तो अभी आपको क्या एक्स्ट्रा टाइम भी देना है उनको, और उनका एक्स्ट्रा केयर भी करना है। तो प्यार भी बढ़ाना है और अच्छे से रहना है। ठीक है, नाउ वाई इज़ फॉर येलो फ्रूट्स। इस समय जितने भी येलो फ्रूट्स, हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। लाइक मैंगो, वी ऑल लव मैंगो। तो मैंगो आ रहा है, पपाया है ना, और भी जो भी बनाना है, जो भी येलो फ्रूट्स हैं उनका आपको ज़रूर जो है डेली आपको खाना है, ज़रूरी है, ध्यान रखें। नाउ जेड फॉर जिंक। थोड़ा बहुत हमें अपने खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जिसमें जिंक हो, ताकि अगर इन्फेक्शन होता है तो भी हम उससे बचे रहें। ठीक है, मतलब उससे जल्दी रिकवर कर जाएं। और एक फाइनल चीज़ है ज़ील माने एनर्जी, उत्साह। कि अगर कुछ भी कंडीशन हो, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे घर के लोग हैं, हमें पूरे ज़ील के साथ उनका साथ देना है इस बीमारी से लड़ने में, इसे हराने में, और ताकि जल्दी से जल्दी हमारा पूरा कंट्री इस परेशानी से दूर हो, इससे मुक्त हो जाए, और हम फिर से एक पहले जैसी एक अच्छी सी लाइफ एंजॉय कर सकें। आई होप नाउ यू लर्न द ABCD ऑफ कोरोना। बाय बाय।